महाराज के आने का टाइम हो रहा है। महाराज की जय हो। महाराज जानना चाहते हो कि हमारे पैर एक जगह पर क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो जरा गौर करके सुनो। शहंशाह और अर्ज दस्त पास्ता मेरी और अदना ताबेता, अर्ज दस्त पास्ता मेरी और अदना ताबेदार, और राज में आपकी अरे हो रहा और भारी अत्याचार, और राज में आपकी अरे हो रहा और भारी अत्याचार, भारी अत्याचार कहूँ क्या कहा नहीं जाता, भारी अत्याचार कहूँ क्या कहा नहीं जाता, लगान के खातिर दुखिया पर अब जुल्म क्या जाता, लगान के खातिर अरे दुखियों पर जुल्म किया जाता, मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर अपना रोब जमाता, मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर अपना रोब जमाता है, हुक्म अदूली और करे आपका खौफ नहीं खाता, और हुक्म अदूली और करे आपका खौफ नहीं खाता, करे अपनी मनमानी हाँ, प्रजा को हो हैरानी हाँ, करे कोड़ों की बरसात और फरियादी की महाराज जी सुनी जाए। महाराज इस तरीके से आपकी रियाया पर जुल्म ढाया जा रहा है, इसी तरीके से अगर रियाया पर जुल्म ढाया गया तो ये प्रजा तुम्हारी त्राह त्राह करने अरे लगेगी। सेनापति जी, आज आप क्या सब बता रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो मेरी बात। तो हो मालिक। और सुनकर तेरी बात को है भारी अफसोस, और सुनकर तेरी बात को है भारी अफसोस, और सुनकर तेरी बात को और है भारी अफसोस, और जुर्म रियाया पर करे खाए न मेरा खौफ। क्या बात है? बात को हम खुले शब्दों में जानना चाहते हैं। खुले शब्दों में जानना चाहते हो सम्राट? जो तुम्हारी रियासत के तुम्हारे वफादार महामंत्री महोदय विक्रम सिंह हैं, उन्होंने प्रजा के ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। सेनापति अनवर खान, दोबारा ये बात मैं तुम्हारे मुख से बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे।
अरे हमारे मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह, कदाप नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सम्राट, मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने वो सबूत पेश करूंगा जिसको देख करके तुम्हें यकीन हो जाएगा कि प्रजा पर जुर्म ढाने वाला और कोई इंसान नहीं, तुम्हारे वफादार महामंत्री महोदय विक्रम सिंह। आखिर क्या है वो सबूत, क्या है वो प्रमाण, क्या है वो साक्ष्य सबूत देखना चाहते हो? से मान ले कि हमारे मंत्री महोदय ने हमारी प्रजा पे ऐसा कहर ढाया। सबूत देखना चाहते हो सम्राट? तो आज तशरीफ रखो, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत पेश करूंगा। ठीक है, पेश करो। चेतराम दादा, ऐसे चाहिए डाला है वैसे। दादा, आप हमारे कदमों में चरणों में गिर करके मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? आप तो हमारे पिता के तुल्य हो। सुनो मेरी बात। आए हो किस ओर से, क्या है तुम्हारा नाम? नाम ग्राम बतलाइए, कहाँ तुम्हारा? कहाँ रहते हो दादा? और रैयत हूँ महाराज की, मेरी रियासत के राम है नाम, और उदयपुर में रहूं वही हमारा। तो देख राम दादा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे डबडबा रहे हैं? ये साथ में कौन है तुम्हारे? महाराज बोलो, ये कौन है? ये हमारी बेटी है। तुम्हारी बेटी है? इसका तो बेटी को साथ लेकर के आए हो, आंखों से में आंसू डबडबा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोलो, मेरे लायक जो सेवा हो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बताओ। लेकिन कहूँ क्या जुबान से? क्या महाराज? दादा रो नहीं दादा। और कहूँ क्या जुबान से, और मैं अहवाल सारा कहूँ क्या? अरे दादा रो नहीं। और कहूँ क्या जुबान से, मैं अहवाल सारा। क्या दादा? और महाराज हूँ मैं। क्या बोलो? घबराओ नहीं, बताओ, बोलो। महाराज हूँ मैं,
कहा सेतराम दादा है? रोते हुए आए, खाना नहीं मिला, कोई खाने की परेशानी हो तो खाना तुम्हें दिलाया जाए, तबीयत खराब हो तो तुम्हारा इलाज कराया जाए। महाराज आज मंत्री विक्रम सिंह हमारी झोपड़ी पर गए थे, तो क्या करने? वहां जब पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे ऊपर लगान बाकी है। क्या तुम्हारे पे लगान? और लगान तो प्रजा का सब माफ है, शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है क्या? हमें नहीं थी महाराज, 300 रुपए लगान बता रहे थे, तो हमारे पास पैसा नहीं था महाराज। पैसा कहाँ से महाराज देते? तो उनसे बोल देते कि हमारे पास पैसा नहीं है, लगान महाराज ने माफ कर हमने दिया। बताया महाराज क्योंकि बाढ़ में फसल चली गई, उधर सूखे में इस चली बात गई। को हम अच्छी तरह समझते हैं। और जब ये हमने बताया कि हमारे पास पैसा नहीं तो हमें मारने लगे। क्या मारने लगा? हमें बहुत मारा। क्या बात करते हो सेतराम दादा? हमारा मंत्री महोदय विक्रम सिंह तुम्हें वो मार वफादार मंत्री महोदय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये गरीब इंसान मालिक अच्छे इंसानों को बदनाम करने की कोशिश किया करते हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दादाजी, हमारे कर्मचारी के खिलाफ ऐसी बातें मत बोलो। कोई समस्या हो तो खुले शब्दों में बताओ। नहीं, नहीं। हम तुम्हारी हर समस्या का निदान करेंगे, हर समस्या हल करेंगे। महाराज बोलो। इतना हंटरों से मारा हंटरों से? कि हमारा बदन टूट गया महाराज। हमने मोहलत भी मांगी लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 महीने की। हंटरों से मारा? हाँ महाराज, अरे बहुत मारा है भैया। अरे महाराज बहुत दर्द हो रहा है। वास्तव में महाराज इनके बदन पर तो सब हंटर के निशान नजर आ रहे हैं। आखिर तुम लोगों को मारा है, वही जहीन आ रहा है। तुम सही कहते हो नौकर। जहीन आ रहा है। ऐसे करने वाले इंसान को सजा मिलनी चाहिए। आखिर कहाँ है वो हंटर? किस हंटर से तुम्हें किस मारा? हंटर से मारा है? कहाँ है हंटर? हैं? सेनापति अनवर खान जी, ये हंटर तो आपने महामंत्री विक्रम सिंह को इंसाफ करने के लिए दिया था, यही तो आज हम क्या देख रहे हैं। और आज महामंत्री इंसाफ का हंटर और मंत्री ने इसे जुर्म का हंटर बना दिया। सेतराम दादा को हंटर से मार मार के इन्हें लहूलुहान कर दिया। बहुत गुलाम ने करे। जहीन आ रहा है। इस हंटर को डोरीवान छुपा करके थोड़ी देर के रखो। ये हंटर हमें ला, छुपा करके रखो। और बोलो मालिक क्या आदेश? सेतराम दादा सुनो मेरी बात। अरे सेतराम दादा रो नहीं, पहले तो अपनी आंख से आंसू, बेटी दादा के आंख से आंसू पोंछो और सुनो मेरी बात। सेतराम दादा, और तेरी बात सुनकर दादा महाराज और तेरी बात सुनकर और दुखी दिल हमारा रो नहीं दादा। तेरी बात सुनकर दुखी दिल हमारा दादा। तेरी बात सुनकर दुखी दिल हमारा, मुझे रंग भारी जो तोड़ो तुम्हारा। और मंत्री को हाजिर करो। सेनापति जी, अब विलंब करने का वक्त नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मालिक, मंत्री को भी पेश किया जाएगा। और मंत्री को हाजिर करो और जाए भी दरबार में। और जो प्रजा पे जुर्म उठाए नीच वो संसार में कहाँ है मालिक? नहीं देखना शक्ल उसकी दोबारा। और नहीं देखना नहीं देखना शक्ल उसकी गवारा। हर काम को बंद करके तत्काल
मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम के आवाज पर कोई कर्मचारी भेजो और तुरंत उसे बुला करके दरबार में पेश करो। ठीक है राजन, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही काम हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए चेतराम दादा को यहाँ से रोज दूसरे कमरे में छिपा दो। दादा तब तक के लिए तुम खंभे की आड़ में छिप करके बैठ चलो जाओ, तुम दरबार में इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। इसी वक्त महामंत्री महोदय विक्रम सिंह के भवन को चले जाओ और जाकर के उनसे कह दो सम्राट ने इसी वक्त तुम्हें राज दरबार में याद किया है। मंत्री को बुला ला। जाओ बुला करके लाओ। दरबार में दरबार में ये गुलाम आपका आया सरकार है और जरूरी पड़ा आपके हुक्म का